हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई की रात्रि 11:24 पर शुरू होगी। अगले दिन 4 मई को रात्रि के 8:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर वरुणा एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार वरुणा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। वरुणा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल वरुणा एकादशी बहुत खास सहयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि वरुणा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। वरुणा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वरुणा एकादशी इस साल 4 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वरुणा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। वरुणा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने वाला वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं तो वहां पर संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़ या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। सुख, गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं।
दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस बार की एकादशी के बारे में कि आपको इस एकादशी का व्रत करते समय या एकादशी का व्रत ना भी करते हैं तो बस आपको गौ माता को खिला देनी है या एक चीज और उनके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्याओं के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस बार की पूर्णिमा के एकादशी के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा है वह काम जरूर बना है और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों इस बार की एकादशी के दिन अगर खास बात देखें तो विशेष रूप से अगर आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपको कभी कमी दिखाई दे रही है, धन आपके जीवन के अंदर धन बन पा रहा है या फिर किसी न किसी रूप से आपको धन हानि हो जाती है तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष उपाय कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और साथ ही साथ महालक्ष्मी का विशेष तौर से आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की। गौ माता के अंदर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के समक्ष रोजाना गौ माता आती है तो दोस्तों वहां पर समझ लीजिए कि आधे से आधा काम भी ऐसे ही बन जाता है और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। दोस्तों आप मात्र ये उपाय कर लीजिए, उसके बाद एक आप कहेंगे कि साथ साथ आपको गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का काम बनने लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्या करना है और क्या सामग्री आपको इस्तेमाल होनी है। दोस्तों आप क्या करें, 5 तुलसी के पत्ते ले लें। दोस्तों इस बार की एकादशी वरुथनी एकादशी है तो इसके लिए आपको काले तिल की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या करें, थोड़े से काले तिल आपको मतलब एक चुटकी काले तिल 5-7 दाने हो इतने काले तिल आपको लेने हैं और 5-7 काले तिल लेने के बाद थोड़ा सा पीला गुड़ भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ले लेना है। आप क्या करें कि आपके घर के अंदर जो आटा है उस आटे के अंदर आपको गुड़, 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी से काले तिल आपको मिला देना चाहिए और दोस्तों इनको मिलाने ये आपको 7 रोटियां बनानी चाहिए, जो कि ये उपाय है तो आवश्यकता होगी। दोस्तों 7 रोटियां बनाने के बाद उसके एक तरफ हल्का सा घी आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उसके बाद एक रोटी हाथ में लेनी है और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमामि नमः इस मंत्र को 11 या 21 बार जाप करना चाहिए और आपको रोटी को हाथ के अंदर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और अपनी एक कोई भी प्रॉब्लम या आप अपनी कोई भी मनोवांछित इच्छा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से बताना चाहते हैं तो वो आपको बोलकर उसके अंदर आपको गुड़ रख देना चाहिए। ऐसा करते हुए आपको 7 बार आपने हाथ के अंदर रोटी लेनी है और ओम श्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमामि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको वापस उसके अंदर गुड़ रखकर आपको वो रोटी एक के ऊपर एक रख देनी चाहिए। दोस्तों बस मात्र आपको यह करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह के समय करें, एकादशी शाम के समय करें, जब भी करें आपको समय मिले तब आपको कर देना चाहिए। लेकिन आप आज के दिन के 3 घंटे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको गौ माता के सामने चले जाना चाहिए। गौ माता के सामने जाकर सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के बाद आपको गौ माता के सामने खड़े होकर अपनी मनोवांछित इच्छा बोलनी चाहिए और ऐसा करने के बाद जब तक गौ माता रोटी खाएं आप उनके माथे पर हाथ फेरें, उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। दोस्तों गौ माता के आशीर्वाद और कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।